अस्सलामुअलैकुम डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स की जो न्यू बुक है फर्स्ट ईयर की, उसका चैप्टर नंबर 5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, अ मैन पुल्स अ ट्रॉली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन। तो हमें यहाँ पे सपोज करें आपके पास एक जाहिर है सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, और है ना आपको क्या कह रहे हैं, बंदा है जो कि पुल कर रहा है एक ट्रॉली को। तो आप ये ले लें जैसे कि एक ट्रॉली है ये, ठीक है, ये क्या एक ट्रॉली है, ये एक ट्रॉली है और यहाँ पे खड़ा है, वेट अ मिनट ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे क्या खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है एक बंदा, क्या खड़ा है, यहाँ पे बंदा खड़ा है जो कि इस ट्रॉली को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। मतलब ये बंदा इस ट्रॉली को अपनी तरफ खींच रहा है। इसने एक टोपी भी पहनी है, मैं टोपी हमेशा पहनाता हूँ बंदा आते हैं तो, ये बस ऐसे ही पागल हूँ मैं, ठीक है। तो ये ट्रॉली है, ट्रॉली के टायर बना दे दो, ये हम टायर बना, देखिए डायग्राम से समझेंगे आपको बड़ी अच्छे से समझ आएगी। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आधे पेज के, आपने बनानी नहीं है डायग्राम। सपोज कर ले इसके ऊपर कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, देखिए ऑब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ट्रॉली है, बंदा खींच रहा है ट्रॉली को, अब इस तरफ टायर इस तरफ खींच रहा है ट्रॉली को, तो ये इस तरफ जा रही है ना। तो अब ये क्या कहने हैं क्वेश्चन के अंदर, कितनी फोर्स से खींच रहा है, आपको फोर्स बताई हुई है इधर कितनी, 50 न्यूटन है, ठीक है। ये 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, इसको खींच लेना है। और आपको यहाँ से ट्रॉली से लेकर सरफेस तक के दरमियान का आपको एंगल दिया हुआ है, जो कि क्या होगा, थीटा होगा, 60 डिग्री दिया है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें आपको दी है, और मालूम क्या करना है, वर्क, मतलब वर्क डन मालूम करना है आपने। क्या मालूम करना है, वर्क डन। इसको किससे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। वर्क डन आपने मालूम करना है। सो आओ कर लेते हैं मालूम से, आ जाए जल्दी से हम कर लेते हैं इसे सॉल्व। तो हम हमेशा की तरह एक डेटा, हमारा एक पैटर्न होता है, आप अगर न्यू हैं तो आप देखें, डाटा लिखते हैं हम, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, इस पैटर्न से करेंगे इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे पेपर के वक्त, ठीक है। सो लिख दे जो जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। आपको डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, ठीक है। कैपिटल का ख्याल रखना, स्मॉल वगैरह नहीं बनाना, जो है वही रखना। 10 मीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। फोर्स दी हुई है आपको, फोर्स कितनी दी, फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कैपिटल फोर्स होता है, कैपिटल एफ होता है, ठीक है। कितनी दी हुई है फोर्स आपको, 50 न्यूटन दी हुई है, ठीक है। और एंगल दिया हुआ है आपको, एंगल भी आपको पता है किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। और क्या बोलते हैं, कितना दिया हुआ है आपको, 60 डिग्री दिया हुआ है, सही है ना। मालूम क्या करना है आपने, वर्क डन। क्वेश्चन में बोला हुआ है लास्ट लाइन में, आप पर देख सकते हैं लिखा हुआ है वर्क डन, ठीक है। तो आपने मालूम करना है वर्क डन को किससे हम डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और आपको क्या करना है, मालूम करना है ये, ठीक है ना। वेट अ मिनट, ये मसला इधर आ रहा है, वाइब्रेट हो रहा है मोबाइल, अब नहीं होगा। चलें तो आगे इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व टू फाइंड की हेडिंग डालेंगे इसके पीछे जो आपको मालूम करना हो। अब सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, ये हमने डाल दी। आओ, अब आपको पता है यहाँ पे वर्क, वर्क डन का जो वो है हमारा वर्क है, उसका क्या होती है, डेफिनेशन में क्या बताती है कि सरफेस किसका डॉट प्रोडक्ट होता है, फोर्स का, ठीक है। ये इस तरफ जा रहा है तो हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और जब हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे मज़ीद, तो हमारा फोर्स ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई कर देंगे डॉट प्रोडक्ट से तो फोर्स, फोर्स सरफेस कॉस थीटा बन जाएगा। वैल्यूज पुट कर दो और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फोर्स आपके पास किसके बराबर है, 50 के बराबर है, ठीक है। एस कितना दिया हुआ आपको, डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 10 मीटर दी हुई है, ठीक है। मल्टीप्लाई हुआ है, कॉस का कॉस लिखा, कितना दिया हुआ है आपको, एंगल दिया हुआ है आपको 60 डिग्री, 60 डिग्री लिखा। आप इसको कैलकुलेटर में पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। वैसे तो कॉस 60 0.5 के बराबर होता है, ठीक है। और 50 10 का क्या हो जाएगा आपके पास, 500 हो जाएगा। बहुत ईजी सा है, ये क्या हो जाएगा, कॉस 60, आप कैलकुलेटर में भी पुट कर सकते हैं, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और जब हम 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, तो आपका क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। हाफ से मल्टीप्लाई करने जाहिर है हाफ हो गया, और उसका क्या होगा, यूनिट जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। सो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल था। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते, जो भी आपका आंसर है आपने उसको बॉक्स में बंद करना है लाजमी, ठीक है। तब चेकर यूँ चेक करते हैं बॉक्स वाले आंसर को देख के। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।